हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है। जैसे कि हमने 6 टाइप्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था और उसको यूज कर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमने वैल्यू भी निकाला था कंसीडरिंग राइट एंगल ट्राइंगल। कुछ पाइथागोरस थ्योरम में लिया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आज हम उससे थोड़ा एडवांस में जाएंगे। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो आपने पढ़ा, लेकिन एंगल को लेके आपने कंसीडर नहीं किया। जैसे कि उसमें लिखा था मैंने साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए। अब वो एंगल ए का वैल्यू क्या है उसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एंगल जो भी आपका होगा ट्रिगोनोमेट्री में वो रेंज करेगा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। उसी के अंदर में जो भी वैल्यूज होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे 0 to 90 डिग्री। और उसमें भी 0 to 90 बोलने से भी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं रेशियोज का, इन्हीं एंगल्स का हम वैल्यू को पढ़ेंगे। और भी वैल्यूज होता है, लेकिन वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। So these specific angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। मान लीजिए साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए लिख के हमने सॉल्व किया था। अब उस ए का वैल्यू, ए को हम कुछ एंगल से रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए साइन ऑफ 30 डिग्री, ए को रिप्लेस किया 30 डिग्री से, उसका क्या वैल्यू होगा? साइन ऑफ 45 डिग्री, ए को 45 से रिप्लेस किया, उसका क्या वैल्यू होगा? टेन ऑफ 45 डिग्री, उसका क्या वैल्यू होगा? तो ये वैल्यूज को, ये टेबल को आप थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। तो याद रखने का एक सिंपल तरीका है, शॉर्टकट तरीका। आपको पूरा वैल्यू एक साथ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना है। साइन का वैल्यू याद रख लीजिए, आप कॉस का वैल्यू भी निकाल पाएंगे, उससे टेन का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। जब आपने साइन कॉस टेन निकाल दिया, बाकी तो उसका रेसिप्रोकल ही होता है। कॉसेक जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो है टेन का रेसिप्रोकल होता है। इन तीनों का वैल्यू निकालते हैं तो उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए, साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब ये वैल्यू कैसे आया, कि कहां आया, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हम खाली वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब ये वैल्यू आपने याद रख लिया, बाकी दो वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपको खाली ये चीज अप्लाई करना है, ये 1 को इधर लेके आइए, ये √3/2 को इधर लेके आइए, इसको यहीं रहने दीजिए 1/√2 को, और इसको इधर लेके जाइए और इसको उधर लेके जाइए। इससे आपको कॉस का वैल्यू आ गया। क्या क्या है, आपने खाली अरेंज किया इसका वैल्यू, आपको कॉस का वैल्यू पूरा मिल गया। अब टेन का वैल्यू चाहिए। आप देखिए, एक फॉर्मूला है टेन को, वो पिछला क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था। टेन थीटा इज नथिंग बट इट इज टेन थीटा का एक दूसरा फॉर्म भी होता है, इट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए बाय कॉस ऑफ एंगल। तो साइन बाय कॉस इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा। इसको याद रखिए। इस डिडक्शन को हम यूज करेंगे टेन का वैल्यू निकालने। जैसे कि टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन बाय कॉस। अब यहाँ ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस। तो मान लीजिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन बाय कॉस होगा, मींस साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, मींस 0/1। 0/1 क्या होगा? 0। टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0। टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, फिर साइन बाय कॉस करिए। ये साइन का है, ये कॉस का है, इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे। तो 1/2 बाय √3/2 कितना हो जाएगा? 1/2 √3/2। तो इसको आप कैंसिल करिए। देखिए 2 कैंसिल हो गया नीचे का, तो आपको हो गया ये 1/√3। नेक्स्ट, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2। इसको दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में भी 1/√2, तो ये आपका 1 हो गया। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? देखिए √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे का, तो आपका रह जाएगा √3। और टेन 90 डिग्री मींस 1/0, साइन
साइन 90 का 1 है और cos 90 का 0 है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू जो है डिफाइन नहीं होता है, इसको नॉट डिफाइंड में छोड़ देंगे। तो ये आपको 3 वैल्यू निकल गया। अब आपको पता है कि पिछला क्लास में हमने देखा था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी हमने साइन का कोई एक स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू निकाल दिया, तो कोसेक का उसी स्पेसिफिक वैल्यू आपको निकालना है, तो जस्ट रेसिप्रोकेट कर दीजिए साइन को। तो जैसे कि साइन 0 डिग्री 0 का वैल्यू 0 होता है, तो कोसेक 0 डिग्री का आपको वैल्यू चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकेट करिए, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकेट उल्टा तो 0 ही होगा, तो नो चेंज। अब साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। उसके बाद साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो कोसेक 45 डिग्री उसका उल्टा हो जाएगा √2/1 या √2। एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक उसका उल्टा है, ये आपका 2/√3। और tan 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, ये कोसेक निकल गया। अभी इसी तरह से सेक को निकालिए, सेक जो है किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो cos का वैल्यू है उसको उल्टा कर दीजिए, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, उसका उल्टा हो जाएगा √2/1 और √2। और cos 60 डिग्री का वैल्यू है आपका 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/1। और cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0, तो 0 का उल्टा रेसिप्रोकल 0। एंड द लास्ट वन इज cot। cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan 0 डिग्री 0 है, तो cot 0 डिग्री 0। tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो cot हो जाएगा आपका √3/1 और √3। tan 45 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। tan 60 डिग्री इज √3/1, √3 मींस इट इज √3/1, तो cot उसका उल्टा हो जाएगा, it will be 1/√3। and the last value that is tan 90 degree is 1/0, तो cot हो जाएगा 0/1, 0/1 is 0। तो this complete the values of all the specific angles of trigonometric ratios। जितने 6 रेशियोज है और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में उनका वैल्यू क्या होता है वो हमने देखा। जो स्पेसिफिक एंगल होता है वो याद रखिए 0, 30, 45, 60, 90, इतना ही का अंदर से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा, चाहे क्लास 10 हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसी एंगल रेंज में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो अभी करते हैं, इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट टायर 2 में पूछा गया है। टायर 2 मींस प्रीलिम्स पास करके जो मेंस होता है एसएससी का, उसमें पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 2, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, टायर 2 में पूछा गया। तो अब इस जो एंगल हमने जो ये एंगल स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू निकाला, इसका एप्लीकेशन है इसमें, इस क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। क्या है आपका ये √3 tan 2 थीटा -3 = 0। आपको ये जो थीटा का ये एंगल कितना रहा होगा उसका वैल्यू निकालना, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो गिवन है उसे शुरू करते हैं। सिंस √3 tan 2 थीटा -3 = 0, तो √3 tan 2 थीटा = 3 और tan 2 थीटा कैन बी रिटन एज 3/√3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो अगर हम √3 का प्रोडक्ट 2 बार ले √3 × √3 तो आपको 3 मिल जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए ऊपर नीचे √3 कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज लेफ्ट tan 2 थीटा = √3। अब √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, देखिए टेबल में √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, तो tan 2 थीटा we can replace this √3 by tan 60 डिग्री। देखिए दोनों साइड में tan है, तो ये कैंसिल हो सकता है, tan is both the tan are cancel out, what is left 2 theta = 60 degree and theta = 60/2 that is equal to 30 degree। तो आपका जो ऑप्शन ए था that is the correct answer। और एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको मैं एज ए होमवर्क दूंगा, आप जो है उसका आंसर मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
as your homework, and this is important question, relevant question, both to class 10 as well as competitive exam. दोनों के लिए ये important है, relate कर सकते हैं दोनों के लिए. Question is like this: the value of tan square 60 degree plus 4 sin square 45 degree plus 3 sec square 30 degree plus 5 cos square 90 degree divided by cosec 30 degree plus sec 60 degree minus cot square 30 degree. क्या होगा इसका वैल्यू? ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 9, ऑप्शन डी इज 2. तो इसको आप सॉल्व करिए. अगर आपने जो आपने थ्योरी दिया है, जो स्पेसिफिक एंगल को डिस्कस किया है, अगर उसको समझा है तो यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई. इसको सॉल्व करके आप जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में क्या इससे क्या एडवांस हो सकता है हम सोच के आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे. थैंक यू वेरी मच. ठीक था.